वास्तव में अगर देखें तो भारत की मूल व्यवस्था ये किसी भी प्रकार से कानून से संचालित नहीं थी, कानून से संचालित नहीं थी। गांधी जी ने जिस राम राज्य की संकल्पना की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सभी नर करहि परस्पर प्रीति, बसऊं सदा श्रुतिरत नीति। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सियानी, अल्प मृत्यु नहीं कबनहु पीरा, सब सुंदर सब फिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अब अगर इसकी संकल्पना लेकर के चलते हैं तो ध्यान में आता है केवल एक व्यक्ति के ऐसा हो जाने से, केवल राम के ऐसे हो जाने से राम राज्य स्थापित हुआ होगा क्या? नहीं हुआ। और अगर महाभारत का शांति पर्व पढ़ते हैं तो उसके अंदर युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जो एक श्लोक बोलते हैं, कई बार मैं उसको दोहराता हूं, और वो क्या है, नवै राज्यम न च राजा आसीत न दंडो न च दांडिका धर्मण्येव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। यानी भारत के अंदर कभी ऐसी व्यवस्था थी जब ना राज्य था, न राजा था, न दंड का कोई विधान था, न दंडाधिकारी था, तो फिर समाज चलता कैसे था? समाज चलता था धर्म के ऊपर आधारित होकर के। धर्मण्येव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, धर्म के ऊपर आधारित सारा समाज चलता था। दुर्भाग्य से शायद ऐसी स्थिति आ गई होगी जब लोगों के अंदर थोड़ा अराजकता जैसी स्थिति आई होगी, तभी इस प्रकार के दंड के विधान निर्माण हो गए। राजा भी कई बार अपने को कहता था, जब वो राज्य का और अधिकारी बनता था तो वो बोलता था, अहम अदंडो असी, मैं अदंड हूं, मेरे पर कोई दंड नहीं हो सकता। तो वहां का राजधर्म क्या, वो राजगुरु क्या बोलता था, धर्म दंडो असी, मैं धर्म दंड हूं। और ऐसा 3 बार उसकी पीठ पर वो अपना जो और डंडा होता था उससे 3 बार मारता था, उसके पृष्ठ पर मारता था, पीठ पर मारता था, और बताता था कि राजधर्म के ऊपर जो सनातन धर्म है वो उसके ऊपर है। उसको किसके लिए राजा बनना है? समाज के लिए राजा बनना है। तो ऐसे विधान की व्यवस्था वास्तव में हमने की है। और आज अगर उसको वो जो धर्मदंड है, वो धर्मदंड क्या है? तो आज भारत का संविधान ही वो धर्मदंड है। कभी भारत के अंदर कोई अलग अलग संहिताएं रही होंगी। अभी मैं एक स्थान पर पढ़ रहा था तो उसके अंदर आता है कि याज्ञवल्क्य ने 20 प्रकार की संहिताओं और स्मृतियों का वर्णन किया है। महाभारत के अंदर एक शंख और लिखित 2 भाइयों की कथा आती है। उसमें शंख जो भाष्यकार हैं, धर्मशास्त्रों के भाष्यकार, उन्होंने 36 प्रकार की स्मृतियों का वर्णन किया है, 36 टाइप्स ऑफ स्मृतिज। लेकिन आज क्या है? आज हमारे लिए धर्मशास्त्र कौन सा है? तो जिसकी निर्मित 26 नवंबर 1949 को हुई और जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, वो वास्तव में हमारे लिए है, वो सदा चिरंजीवी रहे। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मैं देख रहा था कि बहुत मेहनत के साथ शब्दों का संकलन किया गया है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि हमारा काम क्या है, तो समाज के कुछ लोगों के जागरण से सारा समाज नहीं खड़ा होता। समाज की प्रत्येक धारा को, प्रत्येक उपधारा को उस मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना होता है, सक्रिय रूप से चले रहना होता है। इसलिए संकल्प क्या है? नित्य सिद्ध शक्ति। और इसके अंदर जो कार्य संपादन होगा वो कैसे होगा? लोक संग्रह, लोक प्रशिक्षण, लोक कल्याण। केवल कुछ लोगों को जोड़ना इतना भर काम नहीं है, तो समाज को उसके लिए प्रशिक्षित भी करना पड़ता है। और प्रशिक्षित किसके लिए करना है? तो लोक कल्याण के लिए करना है, व्यक्तिवादी बनाने के लिए नहीं करना है। और इसके अंदर अभी क्योंकि 10 तारीख को ही विश्व हिंदी दिवस था, तो प्रारंभ वहां से करना है और फिर गंतव्य अपना, यानी अपनी अपनी मातृभाषाओं से शुरू करके गंतव्य हमारा राष्ट्रभाषा है। तो मैं सोच रहा था कि अगर इसी की व्याख्या सहज रूप से हो जाए तो ये भी अपने आप में पर्याप्त रहेगा। लेकिन मैं 1-2 छोटी छोटी बातें आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही अनेक प्रकार की आपत्तियां जब उसके पर, संविधान पर उठाई गई, तो उन्होंने उसका कुछ उत्तर दिया है। वो कहते हैं कि मेरी राय में संविधान चाहे जितना अच्छा हो, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी जिनकी है, वे यदि बेईमान हो तो वे बुरा निर्णय किए बिना नहीं रहेंगे। इसी तरह संविधान कितना भी बुरा हो, उस पर अमल करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वे यदि ईमानदार हो तो अच्छा निर्णय किए बिना नहीं रहेंगे। यानी केवल किसी विधान के अच्छा होने से, केवल किसी संविधान के अच्छा होने से, केवल किसी दस्तावेज के अच्छा होने से नहीं चलता है। संविधान के बारे में, उनके बारे में सोच भी वैसी चाहिए होती है, समझ भी वैसी चाहिए होती है, अपनापन भी वैसा चाहिए होता है, मानने की स्थिति भी वैसी ही चाहिए होती है। और वो इसके आगे कहते हैं, भारतीय लोग और राजनीतिक दल कैसा बर्ताव करेंगे यह कौन बता सकता है? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए असंवैधानिक मार्गों का उपयोग किया गया तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह विफल होगा ही। यह बताने के लिए मुझे किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। यानी हम समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब ये सारी चल रहा है तो हमको सहज रूप से ध्यान आता है, देश के अंदर इतने सारे नियम कानून सब बने,
लेकिन लोगों ने अपना मन अगर ठीक नहीं बनाया तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा, ये हमको इससे समझ में आता है। मुझे इसके अंदर एक दो छोटी छोटी बातें और जोड़नी है, फिर मैं विषय पूरा करूंगा अपना, क्योंकि मुझे समय भी 15 से 20 मिनट कहा गया था, तो मैं उसी में पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। इसके अंदर एक जो बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बिंदु उन्होंने हमको ध्यान कराया है, वो कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। हर्षोल्लास, उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? वह अपनी स्वतंत्रता अबाधित रखेगा या फिर गंवा देगा, यह विचार मेरे मन में सर्वप्रथम आता है। ऐसा नहीं कि भारत इससे पूर्व कभी स्वतंत्र नहीं रहा, मुद्दा यह है कि उसने अपनी स्वतंत्रता एक बार गंवाई है, वह पुनः इसे गंवाएगा क्या? भविष्य के बारे में यही विचार मुझे सर्वाधिक चिंता करता है। और इसकी सपोर्ट में वो बोलते हैं, देश के कुछ लोगों की बेईमानी और विश्वासघात के कारण स्वतंत्रता छीनी गई है। और इस संदर्भ में वो दाहिर, राजा पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज के भी उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। अब प्रश्न यह है कि वास्तव में संविधान को लागू करना महत्वपूर्ण है या संविधान के प्रति आस्था रख के उसके अपने तरफ से अपने ढंग से उसकी विवेचना करना उपयोगी होगा, या उसके मर्म को समझ करके करना? तो मुझे लगता है मर्म को समझना जरूरी है। इसी बात को उन्होंने इंगित किया है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें केवल संकेत करता हूं। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने जो अपना भाषण दिया, वो ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन के भाषण से किसी प्रकार से कम नहीं था। जो उनका वो भाषण हुआ, हम सब ने पढ़ा ही होगा, आप सब तो उसके विधिज्ञ हैं, जानकार हैं उसके। उन्होंने उसके अंदर जो मुझे दो तीन बातें ध्यान में आई, जो मुझे लगा कि आप सबके बीच में साझा कर लेनी चाहिए, तो मुझे उसमें से दो तीन बातें जो ध्यान में आई, एक विषय था कि उन्होंने रखा कि वास्तव में विरोध का तरीका क्या होना चाहिए। आज किसान आंदोलन चल रहा है, पीछे कोई जाट आंदोलन हो गया था, कभी दलित आंदोलन हो गया था, कभी ऐसे अलग अलग आंदोलन भी खड़े हो गए, उसकी दिशा पीछे शाहीन बाग भी हो गया। ये सारे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मर्म क्या, ये अपने को समझ में आता है। तो वो कहते हैं लोकतंत्र में विरोध का तरीका क्या होना चाहिए। वो कहते हैं सभी ने अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ना चाहिए। खूनी क्रांति किसी भी समस्या का हल या विकल्प नहीं है। हम देख रहे हैं कैसा सारा रास्ता जाम है, लोग परेशान है, अपनी बात कहने के लिए दूसरे को गाली दिया जा रहा है, भारत की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दी जा रही है, खालिस्तान का वातावरण बना हुआ है, कैसा कैसा सब बनाने का षड्यंत्र हो रहा है, और उन्हीं में से कोई प्रतिकार नहीं हो रहा, बल्कि उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदू समाज के लिए गालियां भी दी जा रही है। मतलब ये दिशा क्या पकड़ रहा है विषय। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो 25 नवंबर 1949 को अपना भाषण दिया संविधान सभा में, और उसके समापन पर, मुझे लगता है वो आज भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनुकरणीय है, और विशेषकर भारत के लिए। दूसरा विषय जो उन्होंने इसी भाषण में किया, उन्होंने कहा आखिर भक्ति क्या है। हम पढ़ेंगे 1941 में उनका 50वां जन्मदिन था, उस पर उनका मुंबई में जो भाषण है वो पढ़ेंगे तो बहुत आनंददायक भाषण है, उसी की अभिव्यक्ति उन्होंने दी। उन्होंने कहा मेरे स्टेचू नहीं चाहिए, हालांकि सबसे ज्यादा स्टेचू उन्हीं के लगे, बाद में उनके अनुयायियों ने उन्हीं के स्टेचू लगा दिए। उन्होंने कहा मुझे कोई व्यक्तिगत पर्सनल कल्ट नहीं चाहिए, कोई पर्सनल कल्चर ऐसा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसके प्रति कितने सजग थे। वो कहते थे धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो सकती है, किंतु राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा पतन और अंततः तानाशाही के लिए एक मार्ग सुनिश्चित करती है। कहते धर्म में भक्ति ठीक है, लेकिन राजनीति में ऐसी अंधभक्ति नहीं चलेगी। राजनीतिक व्यक्ति या सत्ता को उचित अनुचित के विवेक पर ही ठीक गलत ठहराए, पूर्णतः नतमस्तक ना हो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इसकी सपोर्ट में वो स्टुअर्ट मिल का एक उदाहरण देते हैं, जो कृतज्ञता या विनम्रता तानाशाही या लोकतंत्र के संस्थानों को वश में करने की सोच को पनपाए, इसे छोड़ देना चाहिए। समाजोपयोगी कार्यों के प्रति आभार या कृतज्ञता बुरी नहीं है, ये अंबेडकर जी अपनी बात जोड़ते हैं। वो इसके आगे भी कहते हैं, आयरिश पैट्रियट डेनियल को ओकोनेल को जो है संदर्भ में जोड़ते हैं। वो कहते हैं अपने सम्मान, आत्मसम्मान की कीमत पर कोई भी किसी का आभारी नहीं हो सकता। आत्मसम्मान नष्ट हो जाए और आप किसी के पैर छूते घूम रहे हैं, ये नहीं चलना चाहिए। वो कहते हैं कोई भी महिला अपनी शुचिता, यानी उसकी जो वर्जिनिटी होती है, सतीत्व होता है, कोई भी महिला अपनी शुचिता की कीमत पर किसी के प्रति आभारी नहीं हो सकती, तथा कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर किसी के प्रति आभारी नहीं हो सकता। यानी नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र पहले नंबर पर है। होंगे ना आप बहुत बड़े लोग, लेकिन तो भी इतने बड़े नहीं है कि देश से बड़े बन जाएंगे आप। नेशन इज फर्स्ट। आज उस प्रकार की चुनौतियां हमारी आंखों के सामने खड़ी होती हैं। इसके बाद वो एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सामाजिक लोकतंत्र चाहिए। और सामाजिक लोकतंत्र क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को पहचान दे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों ने कहा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। इसके बारे में भी उन्होंने बहुत सजगता से कहा कि ये मैंने उससे नहीं लिया, बल्कि करुणावतार भगवान बुद्ध से प्राप्त किया है।
तो ऐसे जब हम बहुत सारी बातें देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि इस प्रकार की सजगता, इस प्रकार की आवश्यकता ये केवल उस समय तक नहीं थी, यानी आज से 70, 71, 72 साल पहले तक नहीं थी, ये प्रत्यक्ष आज भी दिख रही है। और जैसे उन्होंने एक शंका व्यक्त की, जिसे भगिनी निवेदिता ने भी कहा और श्री मां ने भी कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन इसको बनाए रखने वाला जो समाज है क्या इसके लिए तैयार है? तो मुझे लगता है जो हम वयम भारतीय के नाते से विधिज्ञ इकट्ठे हुए हैं, कम से कम अपने क्षेत्र में एक व्यक्ति के नाते से, एक वकील के नाते से, यानी एक अधिवक्ता के नाते से, ऐसे अनेक प्रकार से विचार करते हुए क्या अपनी सब बातों को आंख मूंद कर देखते रहेंगे क्या? साक्षी रहेंगे क्या? तो आज आवश्यकता है साक्षी की जगह मुखर होने की। अपने व्यक्तिगत हित अनहित का विचार ना करके राष्ट्र और समाज का हित अनहित विचार करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारा ये जो विधिज्ञ जो हमने शुरू किया है वयम भारतीय के नाम से, 2 वर्ष इसको हो गए हैं, ये और आगे सफलता प्राप्त करे। समाज जागरण, समाज प्रबोधन, समाज के अंदर सक्रियता, इस रूप में हम और ज्यादा बातें खड़ी कर सकें जैसा आप सबने दिया है, लोक संग्रह, लोक प्रशिक्षण, लोक कल्याण। और इसके अंदर मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, लोक संस्कार के साथ साथ समाज को एक प्रकार से लोक सक्रियता चाहिए, मुखरता चाहिए समाज। केवल लोक कल्याण की भावना मन में होने से नहीं होता है। धर्म केवल भीतर का विषय नहीं है, धर्म हमारे व्यवहार और आचरण, यानी आचरण में तब है तब वो व्यवहार रूप लेता है। इसलिए समाज को जानकारी का भाव नहीं है, समाज की सक्रियता की आवश्यकता है। हम सब इस रूप में करने वाले बने। इतना ही कहते हुए मैंने शायद 5-7 मिनट ज्यादा लिया है, इसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं अपना विषय पूरा कर रहा हूँ। नमस्कार। माननीय अजय कुमार जी ने बहुत कई बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त में उन्होंने उनका स्पर्श नहीं किया, उनको उनके भीतर भी जाके उनको उजागर किया है। सबसे अगर उसका अगर जिसको कहे ना इंग्लिश में डिस्टिल्ड वर्जन, उसका जो निचोड़ है वो है मर्म। एक शब्द आया मर्म। तो क्योंकि हम धर्म के साथ जुड़े हैं और किसी न किसी प्रकार से तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्ष भी कहलाते हैं, बहुत गहन विषय है और मैं इसको सिर्फ इस विषय को केवल प्रणाम कर हम हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हम हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये देखें कि पार्ट 3 में भी आपका आर्टिकल 29 है। उसी पार्ट 3 में आपके आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30 है। क्या ये सापेक्ष है या निरपेक्ष है या उपेक्ष है, ये विचार करनी है। और आज तक हमने इसको पार्ट 3 में ही क्यों रखा है? अरे पार्ट 3 में तो आपकी राइट टू लाइफ है, आपके आर्टिकल 21 है, आपका आर्टिकल 19 है, जिसको आप बोलते हो कि ये आत्मा है हमारे संविधान की। उसी के साथ आपने इस विसंगति को, इस निरपेक्षता को रख दिया। किसको? 29 को और 30 को। आप इसको पार्ट 4 में भी तो रख सकते थे। पार्ट 4 में तो आपने वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया आज तक। केवल पार्ट 3 में रह गए। और पार्ट 3 में भी क्या? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। मानो ना मानो, बात देखो, वास्तविक बात तो यही रही है। तो आज जो मंथन का विषय है, आज जो हमने अब साक्षी भाव से उठकर मुखरता की ओर आना है, ये उसकी प्रथम कड़ी है कि हम इस 29 और 30 को इस पार्ट 3 में से, ये जो बंदी बनी पड़ी है, इसको यहां से मुक्त कैसे करें, इसके बारे में हमें आगे सोचना है। ऐसा मेरा निजी विचार है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 में संशोधन से हो सकती है, जिसने मूलभूत एक जिसको बोलते हैं सारा परिवेश ही जिसने बदल के रख दिया हो, तो यहां इनको ठीक है। तो और माइनॉरिटी क्या? देखिए, माइनॉरिटी भी एक आप सेट पैरामीटर में तो उसका अवलोकन नहीं कर सकते ना। 10% ऑफ द पॉपुलेशन और लेस विल बी अ माइनॉरिटी। लेकिन जहां 40% है, जहां 60% है, वो भी माइनॉरिटी है। और वो डिक्टेट करे पार्ट 3 के संदर्भ से कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलाना है, वो आपको आर्टिकल 14 और 19 का अर्थ बताए, तो वो तो एक प्रकार की बहुत विपरीतार्थक उसका एक परिणाम निकलेगा, जो कि निकल रहा है। और यही परिणाम जो है, जो अजय जी ने कहा कि कभी ये CAA के रूप में आता है, ये कभी किसान आंदोलन के रूप में आता है, और आगे आने वाले रूप में भी उसका भी प्रारूप यहाँ है। ये सारे आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ये संविधान को ही बाध्य बनाकर, संविधान का अंगीकार करके, संविधान की शपथ दिलाकर ही तो हो रहा है कि देखिए साहब, रूल ऑफ लॉ ये था। ये क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अरे किसको किसके साथ मिला रहे हो भाई? किसान आंदोलन भी यही है। तो शपथ हम खाते हैं संविधान की, लेकिन इसका जो मर्म है वो कहीं और है। इसका मर्म ढूंढने के लिए जो आज बातें कही हैं, वो ये 8-9 बिंदु कहे हैं, नवदा भक्ति भी 9 है
और आज अजय जी ने जो जिन बिंदुओं का जो हमारे समक्ष रखे वो भी 9 ही है। अगर मैं 9 के उनके स्पर्श भी करूंगा तो 18 मिनट तो होंगे, वो मेरे पास है नहीं। तो इसलिए आज केवल इतना ये कहते हुए कि ये वयम भारतीय का जो ये हमारे सामने सापेक्ष है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम ज्ञान हमारे पास भरपूर है, थ्योरी में हम में से कोई कम नहीं है। मुखरता की ओर कैसे आना है, हमें क्या करना है, हमने अगले 1 महीने में 15 दिन में क्या करना है, उसका एक प्रारूप बनाए और हम आगे बढ़े। जिस भी अपेक्षा, मुझसे जो भी अपेक्षा होगी, मैं आपको उपेक्षित नहीं करूंगा। हमारे पर बहुत अधिक एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बौद्धिक लोग हैं, हम विचारशील लोग हैं। तो कहते हैं दी बुलेट में डाई बट दी थॉट नेवर डाइज। और जो विचार होता है वो ईथर में जाता है, वो ब्रह्मांड में जाके अपना अपना स्थान बनाता है। तो ये शाश्वतता है ये सारी। और हमने आज जो शुक्ला जी ने ये रखा, आप देखिए उसमें संविधान की महामृत्युंजयात्मकता को भी रखा है। इतनी बड़ी बात है। इसको जो हमारा जो सारा भाव है ना, वो मृत्युंजयात्मक है, वो शाश्वतता के साथ है, वो आत्मा के साथ है, वो साक्षीपन के साथ था। अब साक्षीपन का जो दूसरा भाग है मुखरता, उसके साथ हमने उसको जोड़ना है। क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, तो कानून में हम सबसे पहले क्या इसका संशोधन कर सकते हैं, वो हमें विचार करना है। मैंने आपके समक्ष आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और पार्ट 3 का एक विचार रखा है। ये विचार पहले भी हुए, लेकिन इस पर कोई ऐसा प्रखर, जिसको कहते हैं ना, प्रखरता के साथ इसको हम आगे नहीं ले सकते हैं। तो जो भी बंधु मेरे साथ बैठना चाहें, इसके ऊपर हम एक विचार करके एक पिटीशन, अजय कुमार जी, एक पिटीशन बनाई जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हो। क्योंकि अजय कुमार जी ने आज जो बात रखी वो एक्चुअली केशवानंदा भारती से जुड़ती है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये पार्ट 3 में ये बेसिक स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। ये निरपेक्षता जो है, ये दिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज ओनली अ ड्यूटी। इट इज एट बेस्ट इन पार्ट 4, नॉट इन पार्ट 3। तो यहां से जिस दिन ये हटा, तो आपका सापेक्ष जो है वो अपने आप उजागर होने लगेगा और निरपेक्ष जो है वो कमजोर होने लगेगा। मैं इससे अधिक और ना कहते हुए आप सबके हृदय में श्री सीताराम भगवान को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप गौरवान्वित हो कि भगवान श्री सीताराम जी का एक भव्यतम मंदिर जो है वो बनने को जा रहा है। उसके हेतु हमने उस महान यज्ञ में अपनी एक छोटी छोटी आहुतियां हमने प्रस्तुत करनी है। ये ठाकुर जी हमें दे रहे हैं भाग, तो इसका आप पूरा लाभ लें, स्वयं भी करें और अन्य को भी लाभान्वित करें। इससे अधिक और सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो सभी को प्रणाम, अजय जी को उनके चरणों में प्रणाम। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत लाभान्वित हूँ। हाँ, हमारे अंथक प्रयत्नरत श्री भगवान शुक्ला जी, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। ये सतत लगे रहते हैं, कोई हो या ना हो, वो अपने आप अपना झंडा लेके जो चल रहे हैं। आज जो हम लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, ये भगवान शुक्ला जी का उनकी अपना व्यक्तित्व है और उनकी अपनी निष्ठा है, जिसको मैं प्रणाम करता हूं। उनके पुत्र जो है वास्तव में श्रवण है, उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सब जो सामने हैं मेरे, विशेषकर श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिनकी पृष्ठभूमि में भगवान जगन्नाथ, श्री सुभद्रा और ठाकुर बलदेव जी हैं, ये दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मित्रों, आज वयम भारतीय के इस वार्षिक उत्सव में मकर संक्रांति की इस पावन बेला में जो मार्गदर्शन हमारे अतिथियों ने दिया, ये हमारे लिए आगे कार्य करने के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वयम भारतीय की स्थापना के लिए जो सबसे प्रेरक व्यक्तित्व मेरे लिए था वो अजय जी ही थे। इसलिए आपके पास समय नहीं था, किसी और कार्य में व्यस्त थे, फिर भी आग्रह पूर्वक हमने कहा कि यह कार्य मैं आपकी प्रेरणा से प्रारंभ किया हूं, इसलिए ये प्रथम उद्बोधन है, पहला कार्य है। तो आप अगर मार्ग हमें देंगे तो हम आगे कार्य करने के लिए और सशक्त बनेंगे। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि समय समय पर हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता बड़े भाई चेतन शर्मा जी, जो हमें हमेशा हर प्रकार से तन मन धन विचार से अपनी उपस्थिति से हमें सहयोग देते रहते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक जानकारी मैं बता दूं, बहुत सारी बातें हुई जो हमारे लिए बहुत ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करेंगी। एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि वयम भारतीय के अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम था, ये विधिज्ञ भारत का कार्यक्रम था। वयम भारतीय के अंतर्गत
छह और आयाम काम कर रहे हैं, जिसमें से स्वस्थ भारत, संस्कारित भारत, अद्वितीय भारत, एक राष्ट्र भारत, धर्म सापेक्ष भारत और पंथ निरपेक्ष भारत भी अपना कार्य कर रहा है अपने अपने समूहों में। मैं 3 भारत का जरूर यहाँ इंटरप्रेट करूंगा, क्योंकि संविधान की बात है तो इतना मैं अतिरिक्त कह रहा हूं। एक राष्ट्र भारत, भारत के संविधान में राष्ट्रगीत का उपयोग है, राष्ट्रगान का उपयोग है, राष्ट्रपति का उपयोग है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी भारत एक राष्ट्र है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। विधिज्ञ भारत का ये पहला कर्तव्य है कि जब हम राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो भारत एक राष्ट्र है, यह परिभाषा भारत के संविधान में होनी चाहिए। भारत राज्यों का संघ नहीं है, भारत राष्ट्र है। इस विषय पर हमें काम करना है, इसके लिए आपका हमें मार्गदर्शन अपेक्षित है। दूसरा विषय है, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। अब प्रश्न उठता है कि इसका पुष्टिकरण संविधान में कहां होता है? संविधान का निर्वचन करने वाला एकमात्र संस्था भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वो उसका आदर्श वाक्य है, उसका मार्गदर्शक वाक्य है, उसका ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म की स्थापना के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष हो कैसे सकता है? आप सबसे आग्रह है कि आज के बाद कभी भी अपने मुंह से अगर निकले तो धर्म सापेक्ष शब्द निकले, और धर्म निरपेक्ष निकालना है तो पंथ निरपेक्ष शब्द निकले। तीसरा विषय है, भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का चिरंजीवी संविधान प्राप्त करेंगे। रातों रात कोई संविधान को बदल दे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आपात के दौरान जो हुआ वो गलत हुआ और बगैर किसी डिस्कशन के हुआ, और जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। आगे समस्याएं पैदा न हो, इसके लिए आप सबका एक सामूहिक हम आह्वान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। इस कार्य के लिए 2 व्यक्तियों का अगर मैं धन्यवाद दूं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रामकिशन कुमार जी जो हमारे वकील हैं, यहाँ उन्होंने सारा ये सब स्ट्रक्चर तैयार किया। सूरज कुमार जी ने जो संचालन किया, 3 दिन से इस कार्य में 4 दिन से लगे हुए हैं, महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। इन सब को मैं नमस्कार करता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं कुन्दकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं